हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो ध्यान से देखिएगा, जीओसी की इस सीरीज में हम इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चाएं कर रहे हैं। जीओसी की सीरीज में इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चाएं कर रहे हैं और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो माइनस आई इफेक्ट को लेकर होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था। जैसे मान लीजिएगा, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कार्बन की कोई चेन है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कार्बन की चेन बनाई और यहाँ पे कोई हमने एक्स एलिमेंट लगाया। क्या लगाया? कोई एक्स एलिमेंट। मान लेते हैं कि अब जब हमने पहले माना था कि जब एक्स एक ऐसा एलिमेंट माना था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपेरिजन में कम थी, इसकी वजह से जो एक्स था वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ डोनेट कर रहा था। पर अभी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एक्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। ये हमने माना है लेट। पर यदि ऐसा है तो क्या होगा कि यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो कंसेप्ट है वो ओनली सिग्मा बॉन्ड का, किसका? सिग्मा बॉन्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस ही तो होता है यहाँ पे। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्स की तरफ मूव कर रही होगी। जो x होगा वो इस वाले कार्बन पे ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, हमें पता है, क्योंकि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो x और c के बीच में जो बॉन्ड है भाई, इस ये यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो। तो ये x c से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, अपनी तरफ मूव करवा रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन x की तरफ जा रहे होंगे। तो ऐसे करके खींच रहा होगा तो x पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और हम कहते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है उस पर नेगेटिव आता है। पर यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बढ़ी है, तो इसी की वजह से यहाँ पे पार्शियली माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। में इसको डैश लगा के छोड़ रहा हूं। अब सी की तरफ से जा रही है तो सी पे कम होगी तो यहाँ पे आएगा पार्शियली प्लस। मैं इसको डेल्टा वन कह देता हूं। अब ये वाला सी पर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये वाला सी फिर इससे खींच रहा हुआ, क्योंकि इससे खींच रहा है एक्स, फिर ये कमी हो जाएगी इस पर, तो ये वाला खींचेगा इस C2 कार्बन से। ये C1 कार्बन, ये C2, ये C3 और ये C4। तो ये इससे खींचेगा तो इस पर डबल पार्शियली पॉजिटिव। फिर ये इससे खींचेगा तो इस पर ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव। ये इससे खींचेगा तो ये फोर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो कहा जाता है कि लगभग ये 3 से 4 कार्बन तक इफेक्ट लगता है, उसके बाद ये लगभग नेग्लिज हो जाता है, यानी फिर इफेक्ट लगता नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो एक्स है, ये जो एक्स एलिमेंट है, या ये एक्स कोई ग्रुप है, या ये एक्स कोई एटम है, तो ऐसा कोई एटम या ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, यानी पुल कर रहा हो, खींच रहा हो, तो उसी एटम को या उसी ग्रुप को हम कहते हैं कि ये माइनस आई ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? ये जो कैसा ग्रुप हुआ? माइनस आई ग्रुप। और जो इफेक्ट दिखाएगा, यो जो एटम होगा, वो जो ग्रुप होगा, जो इफेक्ट दिखाएगा, उस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। तो थोड़ा लिख लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। कोई भी एटम हो सकता है या कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एटम या फिर ग्रुप, एटम या ग्रुप विच पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ पुल कर रहा हो, खींच रहा हो, उसी इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, या और उसी ग्रुप को कहते हैं माइनस आई ग्रुप। तो हमें ये चर्चा करनी है कि माइनस आई ग्रुप कौन कौन हो सकता है। तो तुम सोचो, जो हमने पढ़ाया था यहाँ पे, ये क्या लगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है। तो ऐसा नहीं लग रहा, यदि एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, कैसा हुआ? एक्स यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसकी जो माइनस आई स्ट्रेंथ होगी, जो माइनस आई पावर होगी, वो कुछ ज्यादा होगी। तो क्या सबसे पहला फॉर्मूला हमारे सामने ये नहीं निकल के आ सकता कि माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्या? माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो एक्स या ये जो कोई भी हो, ये जो डायरेक्ट यानी इससे जो डायरेक्टली जुड़ा होगा, सबसे पहला जो एटम जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं की एलिमेंट। यानी माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। या फिर आपको की एलिमेंट लिखना है तो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है,
तो आप केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। यदि x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो फिर वो ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब उसकी माइनस आई स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है। जैसे मैं एक ग्रुप ले लेता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हमें पता है कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन से कम होती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की सबसे कम होगी, फिर यहाँ पे आयोडीन की, ठीक है। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल के रूप पे ली, बे, ब, क, नो, फ, ने, ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी फ्लोरीन की, फिर थोड़ी सी कम होगी ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ठीक है। ये ऐसे करके ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो सबसे पहला फॉर्मूला आया आपके सामने ये वाला, माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एग्जांपल के रूप में मान ले, देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ इसी के लिए। जैसे ध्यान से देखें, इधर कोई ए चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है, ए, और यहाँ पे कोई क्या लगा है, फ्लोरीन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, ए, फिर यहाँ पे भी ए और ए, यहाँ पे लगा है Cl। तो हमें ये पता करना है कि किसकी माइनस आई पावर ज्यादा होगी। तो हम साफ कह सकते हैं कि जहां पे मोर, भाई ए और ए ये तो दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा डोनेट कर देगा या ये कम करेगा, क्योंकि मैं इसलिए मैंने दोनों सेम लिए। पर यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट लिया है वो लिया है की एलिमेंट। ये क्या है, की एलिमेंट, ये क्या हमारे लिए, की एलिमेंट। और F और Cl में यानी फ्लोरीन और क्लोरीन में हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी जबकि क्लोरीन की तरफ कम होगी। तो हम कहेंगे कि इसकी जो माइनस आई पावर होगी, इसको मैं यदि फर्स्ट कह दूं, इसको यदि सेकंड कह दूं, तो फर्स्ट वाले की माइनस आई पावर ज्यादा होगी किससे, सेकंड वाले से, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली जो एटम जुड़ा है, जो की एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पर कभी ऐसा हो, क्या कहा मैंने, ध्यान से देखिएगा, यदि कभी ऐसा हो कि जो फ्लोरीन जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत है, यानी अच्छी खासी एलिमेंट में तो सबसे ज्यादा है, आइसोलेटेड स्टेट में यानी न्यूट्रल में। अब क्लोरीन की थोड़ी सी कम है, पर लेकिन क्या हो कि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यह है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो फ्लोरीन के ऊपर यदि कभी या ये कह सकते हैं कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, क्या, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैसा आ जाए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है, क्या हो गई है, कमी। और जबकि हमें पता है कि फ्लोरीन हर बार जब भी मिलता है इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से इलेक्ट्रॉन खींचते हुए ही मिलता है। पर लेकिन कभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका मतलब है उसके पास कमी हो गई है, अब वो उस कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहीं भी जाए, अब वो इलेक्ट्रॉन को इतनी बुरी तरीके से खींचेगा, बहुत बुरी तरीके से। यदि फ्लोरीन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यानी कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन बहुत बुरी तरीके से खींचेगा, यानी उसकी जो खींचने की जो कैपेसिटी थी अब वो बहुत बढ़ जाएगी, उसकी जो क्षमता थी पहले से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही खींचना चाहता था, पर लेकिन उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। वो खींचना चाहता था पर लेकिन उससे आपने पहले से उससे आपने ले लिए हैं, यानी उसके ऊपर प्लस आ गया, प्लस का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं। तो उसकी जो पहले तो वो खींचना चाहता था, उसकी जो कमी थी वो आपने और कम बेकार कर दिया, यानी अब वो बहुत बुरी तरीके से खींचेगा। तो इसका मतलब यदि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यदि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसकी जो कमी होगी, यानी उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बहुत बढ़ जाती है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यदि किसी ए एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो ये बहुत बुरी तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यदि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है तो थोड़ा सा कम खींचेगा, और इस यदि न्यूट्रल है तो और कम खींचेगा,
और ए कोई एलिमेंट है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है तो और कम खींचेगा, और ए के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव है तो ये सबसे कम खींचेगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, किसके, चार्ज के, पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो माइनस आई स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो कैसा, किसके, चार्ज के, तो लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कैसा, पॉजिटिव। और मोर ये जो पॉजिटिव होना चाहिए, ये चार्ज तो पॉजिटिव हो पर लेकिन किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो माइनस आई पावर होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल गया कि चार्ज पे भी डिपेंड करती है माइनस आई पावर। यदि कहीं पे चार्ज आ जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी माइनस आई पावर यानी माइनस आई स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हमें ये पता करना है कि जो माइनस आई पावर होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा लिखेंगे अभी। पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि माइनस आई स्ट्रेंथ क्या होती है, किसकी, न्यूट्रल ग्रुप। यदि हमारे पास कोई कैसे होते, न्यूट्रल ग्रुप या न्यूट्रल एटम होते, एग्जांपल्स के रूप में ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिया कोई फ्लोरीन, क्या लिया, फ्लोरीन, और यहाँ पे कोई OH ग्रुप और यहाँ कोई NH2। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर बताना है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या रहने वाला है। इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना और इसको मैंने C माना। तो यहाँ पे ऑर्डर हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट लगाइएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई पावर के, यानी कि माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट के। कौन सा लगाना है, माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली F लगा है यानी कि ये की एलिमेंट हुआ, डायरेक्टली कौन जुड़ा है, O, डायरेक्टली कौन जुड़ा है, N। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कम होती है नाइट्रोजन की। ये ऑर्डर होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि A की माइनस आई पावर, क्या माइनस आई जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, A की, और A के बाद आएगा B और B के बाद आएगा C। ये रहा माइनस आई का ऑर्डर। अब ये तो थे न्यूट्रल ग्रुप के बारे में, पर लेकिन सेकंड आते हैं हमारे ओलिफिनिक ग्रुप। कौन से आते हैं, ओलिफिनिक ग्रुप। ओलिफिनिक ग्रुप क्या होते हैं, जिनके पास वन एंड मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एल्कीन। एक मैंने एग्जांपल लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन। और एक मैंने लिखा यहाँ पे फिनाइल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फिनाइल। इसको मैं खाली कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कोई की एलिमेंट बना देता हूं कि इससे कोई जुड़ा होगा, अब ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, तो मैंने पढ़ाया होगा कभी, यदि कभी सिंगल बॉन्ड मिलता है, कौन सा, यदि कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि सभी बॉन्ड यदि सिंगल होते हैं तो वहां पे, ये केवल ट्रिक है, ये हमेशा सही नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ओनली ट्रिक है। जब भी कार्बन के बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड मिलता है तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। यदि कार्बन के बिटवीन कहीं भी डबल बॉन्ड मिलता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। यदि कार्बन के बिटवीन यदि ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ये जो मैंने लिखी है ये सभी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, हाइब्रिड। इस टॉपिक को आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आप पता करो यहाँ पे होता क्या है, एक और चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर होती है, क्या परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ पे देखिए एस भी एक है, पी भी एक है, टोटल 100 हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50-50 आ गई, एस 50% है, पी भी 50% है। पर लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं परसेंटेज
एस करेक्टर, क्या लिख रहा हूं, परसेंटेज एस करेक्टर। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालते हैं तो निकल के आती है 50%। कितनी आती है, 50%। यहाँ पे पी 2 है और एस 1 है, तो यानी एस कम है। कितना एस कम है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर निकल के आती है 33.33, 33.33% और यहाँ पे जो निकल के आती है वो 3 और 1 4, यानी 4 से डिवाइड करोगे 100 को तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे निकल के आएगी 25%। और एक फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और एक फॉर्मूला और होता है कि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये तो सही है, और परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां लिख लो कि बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल यानी कि थीटा, बॉन्ड एंगल यानी कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका मतलब वो माइनस आई पावर भी उसकी ज्यादा। तो हम क्या ये भी तो कह सकते हैं, हमारे पास ये 1 2 3 4 चीजों का रिलेशन निकल के आया। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या समझाया मैंने, क्या समझाना चाहता हूं मैं। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट पूरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहा मैंने, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल, सॉरी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के, और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसकी माइनस आई पावर भी ज्यादा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इसे आप नोट करिएगा बहुत अच्छी तरीके से, आपको हमेशा काम देने वाला है, बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे क्या होगी इस कार्बन की sp2, इस कार्बन की भी क्या होगी sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे sp, यहाँ पे भी क्या होगी sp, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो होती है sp2। ठीक है, ये एक एल्कीन सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, एक एल्कीन, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं एल्काइन, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। अब तुम ध्यान से देखो तो क्या ऐसा, अभी तो मैंने कहा है कि यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, तो क्या एल्काइन की परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो या फिर बात हो माइनस आई पावर की, तो वहां पे आप ऑर्डर क्या निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में देखा जाए तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका मतलब sp की माइनस आई पावर भी ज्यादा होगी, और फिर आएगा देन sp2 और उसके बाद आएगा sp3। क्या आएगा, sp3। तो ओलिफिनिक ग्रुप में, और ओलिफिनिक ग्रुप क्या होते हैं जिनमें 1 एंड मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि sp वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उसकी माइनस आई पावर भी ज्यादा होगी। तो क्या सबसे पहले ही कौन आएगा, एल्काइन। क्या आएगा, एल्काइन ग्रुप की माइनस आई पावर ज्यादा होती है। अब फिर एल्कीन आएगा या फिनाइल आएगा। अब कंसेप्ट अब थोड़ा सा सोचोगे, आप कुछ भी सोचो पर, लेकिन एल्कीन और फिनाइल में देखा जाए तो देखो ना, यहाँ पे एल्कीन यहाँ पे कितने हैं 2, और वहां पे फिनाइल में 6 sp2 होंगे, कितने हुए 6, और 6 sp2 है तो इसका मतलब, और वो एक ये भी होता है यहाँ पे रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी आती है, तो उसके बाद आता है हमारा फिनाइल। क्या आता है, फिनाइल, एंड उसके बाद आती है एल्कीन। क्या आती है, एल्कीन। तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है किसका, माइनस आई पावर का, किसका, माइनस आई पावर का, कि सबसे पहले आएंगे एल्काइन, फिर आएंगे फिनाइल, उसके बाद देन आएंगे एल्कीन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। पर एक और इसके बाद आता है हमारा चार्ज। किसका कंसेप्ट आता है, चार्ज। तो इसको रफ करते हैं, ये बहुत जरूरी है, पर इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। चार्ज बहुत इंपोर्टेंट, चार्ज का कंसेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई ऑर्डर के लिए, तो इसे नोट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा चार्ज ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, चार्ज जो ग्रुप होंगे, चार्ज ग्रुप, चार्ज ग्रुप का माइनस आई का पावर कैसी कैसी होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। अब जो चार्ज ग्रुप हो सकते हैं वो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या तो उनके ऊपर
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कहानी होने वाली है वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर होने वाली है। क्यों? क्योंकि याद करो, जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि कोई मोर यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, कोई जहां पे यदि मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसा होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी माइनस आई पावर भी कैसी होने वाली है, ज्यादा। यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यदि वो कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि मोर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी माइनस आई पावर भी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था कि ए कोई एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है या कुछ भी हो, पर लेकिन यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो उस पर यदि कंप्लीटली पॉजिटिव आ गया तो बहुत बुरी तरीके से खींचेगा, तो ए प्लस की माइनस आई पावर ज्यादा होगी, फिर देन आएगा ए पार्शियली प्लस, फिर उसके बाद आएगा ए न्यूट्रल, उसके बाद आएगा ए पार्शियली माइनस, और देन आएगा ए कंप्लीटली माइनस, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, सॉरी ये ऑर्डर रहने वाला है आपका माइनस आई पावर का। किसका? माइनस आई पावर का। अब देखो हमें दिख रहा है साफ कि जो चार्ज ग्रुप होंगे वो दो तरीके को हो सकते हैं। कितने तरीके के? चार। ये तीसरा कंसेप्ट आया है। कितने तरीके के? दो तरीके के। या तो पार्शियली चार्ज, या तो वो उन पे पार्शियली हो सकता है, या तो कंप्लीट चार्ज हो सकता है, कंप्लीट। अब देखो पार्शियली चार्ज में कौन कौन से आते हैं उन्हें ध्यान से देखते हैं। पहला आता है हमारा NO2। क्या आता है? NO2। इसके ऊपर ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर आता है पार्शियली प्लस, ठीक है। अब कंप्लीट चार्ज में आप लिख सकते हो NR3, और इसके ऊपर यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, और आप लिख सकते हो OF2, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और आप लिख सकते हो NH4, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल हो गए। और देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो C+O, यहाँ भी कोई बॉन्ड लगा सकते हो। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे चलो S लगा लो, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रहे पार्शियली चार्ज के, और ये रहे कंप्लीट चार्ज के। हमेशा कंप्लीटली चार्ज वाले पार्शियली चार्ज से जीत जाएंगे, पर ये बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये बहुत जरूरी है। अब देखो इनमें भी आपसे कंपैरिजन कराई जाए तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो वो भी हमें सीखना है। जैसे कि NR3 और OF2 और NH4। अब देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज, बहुत अनस्टेबल होगा तो बहुत बुरी तरीके से खींचेगा। तो OF2 का माइनस आई, और माइनस आई जो पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये और ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, इसको हमें अरेंज करना है कि माइनस आई, इसका माइनस आई ऑर्डर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगा कंप्लीट चार्ज वाला, जिसके ऊपर पॉजिटिव कंप्लीट चार्ज हो, तो NR3, तो सबसे पहले आएगा NR3 पॉजिटिव। इसके बाद आएगा जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये आएगा। तो इसके बाद आएगा NO2 पार्शियली पॉजिटिव, और F यानी दो F लगे, वो भी खींच रहे होंगे, तो पार्शियली पॉजिटिव है पर इससे थोड़ा कम। इसके बाद आएगा NF2, ठीक है। और इसके बाद आएगा NH2, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हमेशा इसके ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव मिलेगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइनस आई पावर को कौन कौन इफेक्ट करता है, यानी उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन हो सकते हैं। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।